बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। एक्सप्लोर एंड लर्न विद सारा हसन। आप लेक्चर सुन रहे हैं जी। आज ग़ज़वा हनैन पे है 8 हिजरी। फ़तह मक्का हो चुका है, हम लोग कर चुके हैं। ये भी 8 हिजरी का था, क्योंकि फ़तह मक्का के बाद कुछ कबाइल ऐसे थे जिनके दिलों में अभी तक नफ़रत की जो है ना जंग एक जारी थी उनके दिमागों में। फ़तह मक्का देखा जाए तो इस्लाम के हवाले से सबसे बड़ा मार्का है, जिसमें हज़रत सल्लम ने मदीना के बाद मक्का को भी फ़तह कर लिया था। दोनों किस चीज़ से किया था? अपनी डिप्लोमेसी से कम अमवात, कम से कम डेथ जो हुई थी दोनों में, चाहे वो मुखालफिन की हों या मुसलमान की हों। तो यहाँ पे हम लोग अभी ग़ज़वा हनैन तक पहुँच चुके हैं। हमारे 3 लेक्चर इस्लामिक स्टडीज़ के रह चुके हैं। फिर हम खुलफा और सादी पाक फिर स्टार्ट करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि डीप स्टडी जब की जाती है डीपली, तो जनरल नॉलेज कितना अच्छी तरह से याद भी रहता है और तैयार भी होता है। अब स्टेप बाय स्टेप आप कर रहे हैं। आपको पता होगा कि हमने यहाँ पे फ़तह मक्का पढ़ा है, यहाँ पे ग़ज़वा हनैन है, फिर ग़ज़वा हनैन के बाद आगे नेक्स्ट हमारा जो है किस तरह तबूक आएगा, फिर हमारा इस तरह हम हज़रत सल्लम आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा जो है हज़रत सल्लम का वो आएगा। तो आज का ग़ज़वा हनैन शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले असबाब से। आप आउटलाइन देख रहे हैं जैसे कि, तो मक्का फ़तह हो चुका था, तो दो पड़ोसी जो कबीले थे ना, बनु हवाज़िन और बनु सकीफ़, तो उनके दिलों में वो नफ़रत की एक जो थी आग वो जल रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि फ़ातिहीन जो थे ग़ज़वा जो फ़तह मक्का के थे ना, चाहा कि कुव्वत आज़माई करें, शायद वो भी जीत जाएं इनसे। ये सकीफ़ जो है वही संगदिल कबीला था कि जब सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत इस्लाम देने के लिए इनके यहाँ तशरीफ़ ले गए, तो उनके सरदारों ने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया था। ठीक है, आप पर पत्थर बरसाए, हत्ता कि आप लहू लुहान। सकीफ़ वही कबीला, याद रखना है आपने। तो बनु हवाज़िन और बनु सकीफ़ दोनों ने मिलकर क्या किया कि कोशिश की कि हम ज़रा जो फ़ातिहीन मक्का हैं उनके साथ ज़रा दाव पेच करें, लेकिन कुछ सूदमंद साबित ना हुआ। मक्का मुअज़्ज़मा पर हमला की तैयारियां, क्या हुआ कि हवाज़िन मक्का और ताइफ के दरमियान जो है वो रहते थे। ठीक है, इन दोनों कबीलों ने अपने साथ बनु नसीर और बनु हिलाल को मक्का पर हमला की तैयारियां शुरू कर दी, उनको भी मिला लिया, दो और कबीलों को भी। ठीक है, इस गर्ज से हनैन के मकाम पर जमा हो गए। सही हो गया। मक्का और ताइफ के दरमियान हनैन एक वादी है। ठीक है, ये पहले तो लोकेशन आप इसकी जो है ना, ये वादी है दरमियान में मक्का और ताइफ के दरमियान। इसमें क्योंकि कसरत से घाटियां हैं, दुश्वार गुजार दर्रे हैं, दुश्मन की 4000 फौज ने यहाँ पर पड़ाव डाला। जोश व खरोश का ये आलम था कि औरतों और बच्चों को भी हमरा लाए कि इनकी जगह से भाग ना सकें। यानी उन्होंने क्या किया कि अपने घर से पूरी फैमिली उठा के ले आए, कि वो मतलब इतने जोश में आए हुए थे। हालांकि उनको ये चीज़ भूल चुकी थी कि जो इंसान जो अल्लाह ताला का पैगंबर मदीना पूरा फ़तह कर लिया अपनी डिप्लोमेसी से, इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रखी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपने मुख्तलिफ़ जंगों में हिस्सा लिया, ग़ज़वात आपने अब जीते भी। ठीक है, और फिर आखिरी सबसे बड़ा जो मार्का बहुत इंपॉर्टेंट मार्का, इसके बाद भी जंगें हैं, फ़तह मक्का जीतने के बावजूद ये बेवकूफ़ वो लोग थे जो आप सल्लम की अभी तक बड़ाई और डिप्लोमेसी और एडमिनिस्ट्रेशन को तस्लीम नहीं कर सके थे। ठीक है, और आखिरकार क्या हुआ कि उन्होंने उसी वो जोश खरोश में अपनी फैमिली भी ले आए, क्योंकि वहाँ पे मैं बता चुकी हूँ कि दुश्वार गुजार घाटियाँ थीं। तो दुश्मन की 4000 फौज ने यहाँ पर पड़ाव डाला। ठीक है, हज़रत सल्लम को उनकी तैयारी की खबर मिली, आपने एक सहाबी को तहकीक के हवाले के लिए भेजा। अब यहाँ पे जासूसी का देखें ना कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जासूसी से काम लेते थे जब भी कोई वाक़या रोनमा होता था। तो ये वाला जो पॉइंट है ये उसके अंदर आपने ऐड करना होगा हज़रत सल्लम एज़ अ सिपह सलार। तो इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शवाल 8 हिजरी में 12,000 मुसलमानों को लेकर बड़े साज सामान के साथ जानब हनैन जो है रवाना हुई। 12,000 मुसलमानों का लश्कर था और दुश्मन की 4,000 फौज थी। ठीक है, आपने एक सहाबी को तहकीक के लिए भेजा, ये जासूसी वाला काम था। मज़ीद ये पहला मौका था कि मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में हैं दुश्मन के मुकाबले में निकले थे। ठीक है,
पहले आप देखें जितनी भी जंगें हुई हैं, सरिया हुए हैं, गज़वात हुए हैं, उनमें मुसलमानों की तादाद कम रही है। तो चुनांचे बादों की ज़बान से ये है कि बेसाख्ता जो है निकल गया कि आज हम पर कौन गलब आ सकता है। ठीक है, वाक़यात की तरफ चलते हैं। हनैन पहुँच कर फ़रीक़ैन में मुकाबला हुआ। पहले हमला में मुशरिकीन पसपा हुए, मगर अभी पूरी तरह इनको शिकस्त ना हुई थी कि मुसलमान माले गनीमत पर तवज्जो हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गरूर और दूसरा लालच। पहले वो तादाद क्योंकि सबसे ज़्यादा थी ना, तो मुसलमान बेसाख्ता कहने लगे कि आज हम पर कौन गालिब है। और दूसरी तरफ वाक़या में ये भी शामिल है कि वो माले गनीमत की तरफ तवज्जो हो गई कि हमारी तादाद इतनी ज़्यादा है, हम पर कौन हमला कर सकता है। मुशरिकीन को क्या हुआ, फिर मौका मिल गया, उन्होंने ऐन मौका पर धोखा दिया। इससे मुसलमानों के पाँव उखड़ गए और वो इस तरह मुंतशिर हुए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ चंद जानिसार बाकी रह गए। लेकिन हज़रत सल्लम ने अपनी जगह ना छोड़ी। यहाँ पे हज़रत सल्लम की जानिसारी वाले पॉइंट, अगर आप जानिसारी के पॉइंट को उसमें शामिल करें, ग़ज़वे हज़रत सल्लम एज़ सिपा सलार, ठीक है, तो उसमें आप ये ऐड कर सकते हैं कि ग़ज़वा हनैन के मौके पर जब तमाम लोग मुंतशिर हो चुके थे और चंद सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी जगह ना छोड़ी। आपने अंसार को आवाज़ दी, सब ने जवाब दिया हम हाज़िर हैं। इस हालत में आप सवारी से उतर पड़े और जलाल नबूवत के लहजे में फरमाया, मैं खुदा का बंदा हूँ और इसका पैगम्बर हूँ। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपके हुक्म से मुहाजिरीन अंसार को पुकारा। इनकी आवाज़ सुनते ही मुसलमान पलट पड़े और इस जांबाजी के साथ लड़े कि देखते ही देखते दोबारा जो है लड़ाई का रंग बदल गया। ठीक है, कुफार इनके बेपनाह हमलों की ताब ना ला सके और मैदान छोड़कर भाग निकले। बहुत से जो क्या हुआ था, बहुत सौ को जिंदा गिरफ्तार करके और बेशुमार माल गनीमत जो है मुसलमानों के हाथ आए। अब यहाँ पे दो मौक़ों पे देखें, एक जब ग़ज़वा ओहद हुआ था तो हज़रत सल्लम ने फरमाया था कि ओहद पहाड़ी पर जो हज़रत सल्लम ने तीरंदाज 40 बिठाए थे, तो उन्होंने भी हज़रत सल्लम की जब बात को ना माना और छोड़ दिया था ना ओहद पहाड़ी को, हज़रत सल्लम ने फरमाया था कि कुछ भी हो जाए तुमने ये पहाड़ी नहीं छोड़नी उन तीरंदाज़ों ने। लेकिन उन्होंने हज़रत सल्लम की बात जब माल गनीमत देखा छोड़ दी। फिर क्या हुआ, उस टाइम हज़रत खालिद बिन वलीद इस्लाम नहीं लाए थे। हज़रत खालिद बिन वलीद तो बाद में इस्लाम लाए थे ना। तो क्या हुआ कि जब ग़ज़वा ओहद में छोड़ दी तो खालिद बिन वलीद ने दरे के पीछे से हमला कर दिया। यहाँ पे भी क्या हुआ, मुसलमान लालच में आए जब, तो अभी हालिया भी देख लें, जितना लालच करेंगे उतना ही हमारी मुस्लिमत उम्मा को जो है लालच की वजह से बहुत आजमाइशें उठाना पड़ रही हैं। हमारे तमाम मुस्लिम ममालिक जो गरीब मुस्लिम ममालिक हैं, छोटे छोटे, चाहे वो सीरिया की बात कर लें, यमन की बात कर लें, कतर की बात कर लें, जो छोटे ममालिक हैं, ठीक है, कुछ मतलब ऑयल एंड तेल गैस की वजह से ऊपर हैं, इराक़, ईरान, लेकिन ये क्या है, क्यों ये सारे तकलीफ़ में, स्पेसिफिकली म्यांमार एंड कश्मीर का जो इशू है, इस वजह से कि हमारे में यूनिटी नहीं है। हम लालची हैं, हम सिर्फ अपनी तरफ अपने माल तेल और वो सारे उसके बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे भी दो पॉइंट हैं। इसी तरह पॉइंट्स को आपने करंट के साथ जोड़ना होता है। अभी आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा, करंट सिनेरियो के साथ इस्लामिक स्टडीज़ को। अभी जो लास्ट CSS का पेपर हुआ तो उसमें क्या हुआ था, उन्होंने सारे बच्चे जो थे उनसे ये पूछा गया था कि CSS में जो ज़्यादातर ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटीज़ वाला इशू था, तो खुतबा हज्जतुल विदा जो बेहतरीन एग्जांपल है, हर किस्म के राइट्स और ह्यूमन राइट्स की हर किस्म के राइट्स उसमें आ जाते हैं, माइनॉरिटी के हों चाहे मेजॉरिटी के हों, या वैसे जो आम इंटरनेशनल हमारे राइट्स हैं या किसी भी कंट्री के अंदर राइट्स हैं। तो ये आपने उस चीज़ को, उन हदीस को, उन वाक़यात को, चाहे वो जंग है चाहे डिप्लोमेसी है, उसको करंट हालात के साथ जोड़ना होता है। जिस तरह मैंने अभी पहले पॉइंट को जोड़ा है कि करंटली हम वी आर लैक्ड ऑफ यूनिटी ड्यू टू विच वी आर स्ट्रगलिंग इन वेरियस कंट्रीज़ लाइक ईरान, इराक़ की बात करें, अफ़गानिस्तान में देख लें, इसी तरह म्यांमार, कश्मीर, सीरिया, ये सारे वो ममालिक, पैलेस्टीन, ये हम क्यों सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि यूनिटी नहीं है। तो बात कर रहे थे कि हज़रत सल्लम ने फरमाया था कि जगह नहीं छोड़नी ग़ज़वा ओहद में, तो वहाँ पे भी छोड़ी और मुंतशिर हुए। तो थोड़ी देर ग़ज़वा ओहद मुसलमानों के हाथ से निकल गई थी। इसी तरह ग़ज़वा हनैन भी मुसलमानों के हाथ से निकल गई थी, लेकिन बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत ना हारी और मौके पे खड़े रहे और फिर सबको इकट्ठा किया और फिर जंग का पासा पलट गया। अभी यहाँ पे ग़ज़वा औतास इसी के अंदर आता है, छोटा सा ग़ज़वा हनैन के अंदर ही एक पॉइंट है। ग़ज़वा हनैन में जो काफिर भागे थे वो 3 हिस्सों में बट गए थे, सकीफ़, बनु हवाज़न
सकीफ़ और बनु हवाज़न ताइफ में पनाह गुज़ीन हुए, ठीक है। इनमें से कुछ लोग औतास नामी मुकाम पर जमा हो गए थे। एक ग्रोह मोहल्ला की तरफ भागा। औतास की जानब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू मूसा अशरी को भेजा। ये MCQs में पूछा जाता है, ठीक है। औतास एक मोहल्ले में ग्रोह था, जो एक ग्रोह है ना, वो मोहल्ला था एक औतास, ठीक है। गज़वा हनैन के अंदर ही एक छोटा सा गज़वा हुआ था। तो अबू आमिर अशरी जो थे, इनको भेजा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है। अबू आमिर ने बहादुरी के जौहर दिखाए, मुतअद्दिद दुश्मनों को हलाक किया और आखिर एक तीर लगने से शहादत पाई। अबू मूसा अशरी किस गज़वे में शहीद हुए? गज़वा औतास में, ठीक है। इनकी जगह चचेरे भाई अबू मूसा अशरी ने कमान संभाली। पहले अबू आमिर अशरी और फिर इनकी जगह अबू मूसा अशरी ने कमान संभाली, उनके चचाजाद थे। फिर पॉइंट है कि रज़ाई बहन हज़रत शीमा के साथ सलूक। औतास के कैदियों में हज़रत सल्लम की रज़ाई बहन हज़रत शीमा भी थीं, ठीक है। उन्होंने आपके सामने पेश किया गया, आप बहुत इकराम से पेश आए, अपनी चादर बिछाकर इन पर बिठाया और फरमाया, चाहो तो मेरे साथ चलो वरना अपने घर जा सकती हो। उन्होंने घर जाने का फ़ैसला किया। आपने कुछ तहाइफ दिए, इनमें एक लौंडी और ग़ुलाम था, ठीक है। यहाँ पे देखें कि हज़रत सल्लम का औरतों के सलूक किया, हालांकि उनकी रज़ाई बहन थी, मुँह बोली बहन जिसको जिस तरह हम कहते हैं, तो इनके साथ किस तरह सलूक किया कि अपनी शाल जो है वो बिछा दी। मुहासरा ताइफ के बशिंदे सकीफ़ थे और जो समूद की औलाद में से थे, ठीक है। ये गज़वा मैं पैगम्बरात जो हैं यूट्यूब पे साथ साथ अपलोड कर रही हूँ, जो कि यूट्यूब मेंबर्स हैं। तो हनैन के मैदान से बनु सकीफ़ की शिकस्त खोरदा फ़ौज ताइफ में पनाहगज़ीन होकर बैठ गई, ठीक है। सकीफ़ अपनी शुजाअत व बहादुरी के लिहाज से अरब भर में मुमताज़ है। ये सामान रसद और मुकाबला के लिए ज़रूरी सामान जमा करके किला बंद हो गए थे, इसलिए हनैन से फरागत के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत के मकाम पर भिजवा दिया और ख़ुद ताइफ तशरीफ़ लेकर इनका मुआसरा उठा लिया और वहाँ वापस पहुँच गया। अब ये जो थे ना बनु सकीफ़ थे, वो कोई शिकस्त खोरदा हो चुके थे। उन्होंने क्या किया कि एक अपना सामान रसद वगैरह लेके ना एक किले में बंद हो गए थे। तो हज़रत सल्लम ने ताइफ में जाकर फिर उनको ज़रा आड़े हाथों लिया था। अब माल गनीमत की तकसीम। हनैन और औतास के मार्कों में 6000 औरतें और 5 बच्चे गिरफ़्तार हुए थे। 6000 औरतें और बच्चे गिरफ़्तार हुए थे मिला के। 20,000 ऊँट और 40,000 बकरियाँ और बहुत सी चांदी हाथ आई थी। ये गनीमत महफूज रही। सरवर कायनात ने मुहासरा ताइफ से वापस तशरीफ़ लाने के बाद 10 रोज़ तक इनकी तकसीम मुलतवी रखी और इस इंतज़ार में रहे कि हवाज़न के लोग शायद वापस आकर अपने माल की दरख्वास्त करेंगे, लेकिन हवाज़न का वफ़द ना आया। यहाँ पे इंसाफ की देखें बात कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूल के तहत, यानी जंग का असूल था कि हज़रत सल्लम जब भी माल गनीमत बांटते थे तो पहले उस फ़रीक का इंतज़ार करते थे जिनका माल गनीमत लूटा जाए कि वो आके इसका दावा करें। तो जब वो दावा नहीं करते थे तो फिर आपने शरई असूलों पे माल गनीमत जो है वो तकसीम कर देते थे। यानी मुसलमानों में तकसीम करना, तालीफ़ कल्ब के लिए जो नए मुसलमान होते थे उनमें 9 मुस्लिमों को यानी देना। इनमें से बाद अंसारियों की शिकायत पैदा होगी और उन्होंने कहा कि कुरैश को माल गनीमत मिलता है और हम जब जिनकी तलवारों से कुरैश वो खून टपकता है महरूम रखे जाते हैं। यानी थोड़ा एक होता है ना, बंदे को लालच आ जाता है कि हमारी जो हैं तलवारें लड़ती हैं और जो हम हैं वो सारे जो है मुहाजिरीन को दे देते हैं। ये जो यानी अंसार वही है ना मदीना वाले, ठीक है, जो पहले से मदीना में रहते थे, और मुहाजिरीन वो थे जो मक्का से हिजरत करके गए थे मुहाजिरीन। तो अंसार शुरू में तो मवाक़ात मदीना के ज़रिए वो दोनों भाईचारे के ज़रिए भाई बन गए थे। लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता देखें, अभी भी यही है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे डेवलपमेंट होती जा रही हैं तो अपना अपना एक नफसा नफसी और मटीरियलिज्म परवान चढ़ रही है। ये तो ये वहाँ पे भी ये पैदा होना शुरू हुआ ना। अंसारियों को शिकायत हुई कि हम लड़ते हैं, हमारी तलवारों से खून टपकता है तो हमें महरूम रखा जाता है। तो हज़रत सल्लम को जब इसकी इत्तला हुई तो आपने अंसार को बुला कर भेजा। उन्होंने अर्ज़ किया कि हमारे सरबरा लोगों में से किसी ने ये नहीं कहा। हाँ, नौजवानों ने ये फ़िक्र कहे थे। आपने इनका मलाल दूर करने के लिए ये खुतबा दिया। ये जो है खुतबा ज़रा सुनिएगा गौर से। क्या ये सच नहीं कि तुम गुमराह थे? यानी अब हज़रत सल्लम ने एहसान याद करवाया मदीना के अंसार को कि मैं तशरीफ़ लाया था मदीना के अंदर और आप लोगों को जो गुमराह थे उनको हक़ पर ले गया। खुदा ने मेरे ज़रिए तुम्हें हिदायत की, तौफ़ीक बख्शी, तुम मुंतशिर और परागंदा थे। यानी ये पूरे वो अल्फाज हैं। खुदा ने मेरे ज़रिए तुम पर इत्तफ़ाक़ पैदा किया, तुम मुफलिस थे। खुदा ने मेरे ज़रिए से तुम्हें दौलतमंद बनाया। यानी वो देखें कुफ्र अफलास की ज़िंदगी गुजार रहे थे,
अरब वाले उनका क्या हाल करते थे वहाँ पे, फाका कशी की हालत होती थी। अरब के सरदार तो ख़ुद अयाशी करते थे, लेकिन ये आम लोग जो अंसारी थे वहाँ पे, ये तो तकलीफ़ में थे, उनका इवन हक भी मारते थे। जो वो कमाते थे, जितनी उजरत होती थी वो भी उन्हें नहीं देते थे। इवन लगान उस टाइम का जो था वो भी उनसे वसूल करते थे। उन्हीं की ज़मीनों के ऊपर ख़ुद ही वो काश्त करते थे और वो भी उनसे सारा कुछ ले लेते थे। तो यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुफ़लिस थे, खुदा ने मेरे ज़रिए तुमको दौलतमंद बनाया। अंसार आपके हर फ़िक्र पर कहते जाते कि खुदा और रसूल का एहसान सबसे बढ़कर है। ठीक है, उन्हें समझ आ गई कि ये जो एहसान है कि जो हम ईमान लेके आए हैं, ईमान की तरफ आ गए हैं, कुफर के अंधेरे से निकल गए, ये सबसे बड़ा एहसान है, माल गनीमत से बड़ी चीज़ है ये। आपने फरमाया नहीं, तुम ये जवाब दो मोहम्मद, जिस वक्त लोगों ने तुम्हें झुटलाया इस वक्त हमने तेरी तस्दीक की, जब लोगों ने तुझको छोड़ दिया इस वक्त हमने तुझको पनाह दी। तू अपने यहाँ से मुफलस आया था, हमने हर तरह तेरी मदद की। तुम ये कहते जाओ, मैं जवाब देता जाऊँगा, हाँ तुम सच कहते हो। यानी हज़रत सल्लम ने भी फिर कहा कि मैं भी तो मुफलिस आया था, यानी फिर उनका भी एहसान जताया। ठीक है, जो अंसारी थे मदीना के, कि मैं भी तो मदीना से खाली हाथ आया था, तुम लोगों ने मुझ पर एहसान किया था। तो ये सिर्फ आफरीन खुतबा सुनकर अंसार चीख उठे कि हमें सिर्फ मोहम्मद मतलूब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अक्सर का ये हाल हुआ कि रोते रोते हिचकियाँ बन गई। इसके बाद आपने अंसार को भेजा कि मक्का के लोग जदीदुल इस्लाम हैं, इनको जदीदुल इस्लाम मतलब ये है कि मक्का के लोग जो हैं वो कुरैश थे ना सारे, उनमें से अक्सर तो मुनाफिकीन थे जो कि मजबूरन इस्लाम ले आए थे, क्योंकि हज़रत सल्लम ने फ़तह कर लिया था मक्का को। और कुछ नए मुसलमान जो हकीकी मुसलमान हुए थे, उनकी तालीफ़ के लिए, उनको खुश करने के लिए कि इस्लाम जो है इतना इंसाफ पसंद मज़हब है, तो उनको ज़्यादा हिस्सा दिया जाता था माल गनीमत में से। इसके बाद आपने अंसार को समझाया कि मक्का के लोग जदीदुल इस्लाम हैं, इनको मैंने जो कुछ दिया है वो किसी हक़ की बिना पर नहीं, बल्कि तालीफ़ कल्ब के लिए दिया, उनके दिलों को मोम करने के लिए दिया है, ताकि वो इस्लाम से, क्योंकि नया एक मुसलमान जो होता है, अगर उसको इस्लाम की हम जो नेगेटिविटीज़ हमने पेश कर रखी हैं, गलत चीज़ें, अगर एक नया बंदा मुसलमान हो वो तो फ़ौरन इस्लाम से दूर हो जाएगा कि अगर इस्लाम इस तरह का है तो मैं छोड़ देता हूँ, मेरा अपना मज़हब ही ठीक है। तो वाक़यात कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, मैंने पॉइंट्स लिखे हुए भी हुए हैं कि ये 7 आउटलाइन लाजमी देखा करें जब लेक्चर सुनते हैं। इसी साल हज़रत सल्लम की साहबजादी हज़रत ज़ैनब ने भी वफ़ात पाई 8 हिजरी को। ठीक है, इसी साल हज़रत इब्राहीम हज़रत मारिया के बदन से पैदा हुए। ठीक है, हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नजाशी हबशा ने भी 8 हिजरी को वफ़ात पाई, तो जिसकी हज़रत सल्लम ने गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ाई थी। कई बुत कदे मिस्मार किए गए थे, क्योंकि फ़तह मक्का के बाद जो थे ना, सबसे पहला काम क्या किया गया था कि अलाशों को पाक किया गया था। 360 बुत जो थे मक्का और ताइफ के दरमियान इज़ा देवी का बुत था, इसे फ़तह मक्का के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद ने मनहदम किया। ये याद रखिएगा, हज़रत खालिद बिन वलीद ने 8 हिजरी में इज़ा का जो बुत था उसको मनहदम किया था। मदीना के आसपास चंद मुख्तसर मुहिमात भेजी गई। मसलन हज़रत उमर बिन आस ने सराद शाम की तरफ अपने ननिहाली उनका कबीला था, ठीक है, बनु बिली में शात इस्लाम के लिए गए। इसी तरह हज़रत अबू उबैदा के तहत एक लश्कर भेजा गया। हज़रत उमर बिन आस के ने कई कबीलों की गोशमाली की। हज़रत उसामा बिन जैद, ये मैं वैसे बता रही हूँ कि 8 हिजरी में जो इंपॉर्टेंट ऊपर MCQ छोटे छोटे मैंने वो बताए हैं, और ये वाले थे कि ये साहबी थे जिनको मुख्तलिफ़ मुहिमात पर भेजा गया था मज़ीद। यानी इनमें हज़रत उमर बिन आस थे, हज़रत अबू उबैदा थे, हज़रत उसामा बिन जैद थे, ठीक है। तो ये दोनों मुहिमें फ़तह मक्का से जो है ना ये के करीब ही सर हुई थी, ठीक है। ये जो मुहिमात गई थी हज़रत उसामा बिन जैद एट्सेट्रा वाली। जी गाइस, तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हमारे 3 लेक्चर्स रह चुके हैं, ग़ज़वा तबूक, फ़तह मक्का एंड आखिरी जो है हज़रत सल्लम का विसाल। तो उसके बाद इंशाल्लाह हम साथ साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात एट्सेट्रा और जितने भी अरकान इस्लाम हैं वो हम कवर करेंगे, और फिर हम खुलफा की तरफ आ जाएंगे। साथ ही पेशेंस रखें, इंशाल्लाह मैं पाक अफेयर स्टार्ट करूँगी और US हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जनरल नॉलेज के हवाले से वो भी हम कवर करेंगे। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़।